हम लोग बीते दिनों में लगातार जो है कोई है एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सनालिटी के रूप में, पवित्र आत्मा के बारे में कल भी हम लोगों ने काउंसलर के रूप में, एक सहायक के रूप में हम लोगों ने सीखा है। और हम लोग उत्साहित भी हैं इस बात के लिए कि सचमुच परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है एक व्यक्ति के रूप में, और हर परिस्थिति में चाहे कोई साथ हो या ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ है। और इस बात से हम लोग बहुत ही आनंदित हैं, उत्साहित हैं। और सच में ये परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हम लोगों को उत्साहित किया है अपने वचनों से। आज हम सोचते हैं कि हम लोग इस बात को थोड़ा सा और भी गंभीरता से समझने की कोशिश करें कि जब एक सहायक के रूप में परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो किस प्रकार से हमारे जीवन को देखते हैं, हमसे क्या उम्मीद करते हैं पवित्र आत्मा, और हमको किस तरीके से तैयार करते हैं पवित्र आत्मा, वो हमें किस मार्ग में लेकर चलते हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा किस मार्ग में हमको ले जाना चाहते हैं प्रतिदिन। वास्तविक रूप से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में हमारे पास सिर्फ हम लोगों के लिए इतना काफी नहीं है कि हम खुश रहें कि परमेश्वर हमारे साथ साथ है, उपस्थित है, हमारे मध्य है। सिर्फ इतना काफी नहीं है, वरन ये आवश्यक है कि हम यह भी जाने वो क्यों हमारे मध्य है, वो क्यों हमारे पास है, वो क्यों हमारे साथ है, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, हमको क्या करना होगा, हमको किस प्रकार से देखना होगा उनकी उपस्थिति को। क्योंकि देखिए, जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो सिर्फ आप इस बात से खुश नहीं होते हैं कि एक बहुत ही इज्जतदार, एक महान मेहमान आपके घर आए हैं। सिर्फ इस बात से आप खुश नहीं होते हैं कि आओ एक बड़े मेहमान आपके घर में है और आप सब जगह जाकर ढिंढोरा पीटते हैं। आप सिर्फ इतना नहीं करते। अगर आप ढिंढोरा पीटते भी हैं, ढिंढोरा पीटने का अर्थ है आप लोगों को बताना कि देखो मेरे घर में कौन आया है, एक महापुरुष, एक महान व्यक्ति घर आया है। अगर ऐसा आप करते भी हैं तो साथ ही साथ आप उस मेहमान को अपने घर में जब वो आया है तो उसको स्वागत भी करते हैं, है ना। सिर्फ इस बात से खुश नहीं होते कि आपके घर में एक महान मेहमान आए हैं, वरन उसके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इस बात का आप पूरा ध्यान रखते हैं। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि जैसा मेहमान वैसे ही उसका स्वागत होता है, मेहमान के अनुसार ही उसका स्वागत होता है। अब हमारे और आपके लिए इस संसार में कोई भी मनुष्य जो बहुत ही इज्जतदार है समाज में, जिसका बहुत ही ऊंचा स्थान है, बहुत सम्मानित पद पे है, जिसका समाज में बहुत ही ज्यादा नाम है, वो अगर आपके घर में आ जाए तो हम सब स्वागत करना जानते हैं कि क्योंकि हम लोग एक इंसान है, और कोई व्यक्ति अगर आता है हमारे घर में तो वो भी एक इंसान है। तो हमको पता है मोटे तौर पे कि एक इंसान को क्या क्या बातें अच्छी लगती हैं, और हम लोग लगभग सभी लोग अपने तरफ से आप बेस्ट कर सकेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों का। 31 तारीख से हम लोग लगातार इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में हमारे साथ हैं, और निश्चित रूप से हम लोग भी इस बात के लिए खुश हैं कि मेरे साथ एक सबसे
महान व्यक्तित्व हमारे साथ है, बिल्कुल। और हम लोग इस बात की गवाही भी दे रहे हैं, सबको बता भी रहे हैं कि जब से हम आराधना से लौटे हैं तब से वो महान परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज तो बहुत विशेष अंतर लाने जा रही है आज के हम लोग जो बात को सीखने के लिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, वो चीज ये है, वो बात ये है, एक बड़ा मेहमान, एक आदरणीय मेहमान, एक मनुष्य हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे कमरे में आता है, उसको स्वागत करना और उसको ध्यान देने का तरीका। और यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मनुष्य कहें, एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमारे मध्य में तो है, लेकिन वो पर्सनालिटी है ना, वो पर्सनालिटी वो पृथ्वी की नहीं है, वो स्वर्ग से आए। तो इसलिए ये आवश्यक तो है कि हम हमेशा ध्यान देते हैं कि हम किस प्रकार का मेहमान आ रहा है। अर्थात अगर आपको कोई बताए कि आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आ रहा है जो हरा सब्जी नहीं खाता है, वो सिर्फ नॉनवेज खाता है, तो आप अपने घर में जानबूझ के तो उसके लिए आप हरा सब्जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको दुखी थोड़े करना है उसको। आपको पहले ही बता दिया है क्या कि आपके घर में एक ऐसा मेहमान आ रहा है जो हरा सब्जी नहीं खाता है, अर्थात वो नॉनवेज खाता है, तो आप उसके लिए अंडा बनाएंगे, चिकन बनाएंगे, मटन बनाएंगे, नॉनवेज आइटम बनाएंगे ना। अगर आपको अगली बार पता चले कोई दूसरा मेहमान आ रहा है जो नॉनवेज नहीं खाता है, तब आप क्या करेंगे? तब उसके लिए नॉनवेज बनाएंगे? नहीं, तब आप फिर ध्यान देंगे नहीं, इसके बारे में मुझे पहले ही बता दिया गया, वो नहीं खाता है। ऐसा नहीं होगा कि खाना बनाकर रख देंगे और मेहमान को बुरा लग जाएगा क्योंकि ये नॉनवेज नहीं खाता, पहले वाला हरा सब्जी नहीं खाता था, अब ये जो है नॉनवेज नहीं खाता, इसके लिए मुझे सब हरी हरी सब्जी, अच्छा से सलाद वगैरह जो है हमको बना के रखना होगा। हम ध्यान देते हैं। तो जैसा मेहमान वैसी उसकी मेहमानबाजी हम करते हैं। मैं एक बात आप सबसे जानना चाहता हूं कि क्या सच में हम लोग सिर्फ इस बात से खुश हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ है, या फिर हम उस व्यक्ति को जानने का भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको क्या पसंद है? क्या ऐसा नहीं है क्या वास्तविक जिंदगी में कि जब हमारे घर में कोई ऐसा मेहमान, एक आदरणीय मेहमान आता है, तो क्या हम सिर्फ खुश होते हैं या फिर उसकी हम सेवा भी करते हैं? और सेवा किस आधार पे करते हैं? सेवा इस आधार पे करते हैं कि हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है। और जब ये पता चल जाता है तो उसी हिसाब से हम जहां तक संभव हो हम बेस्ट उनके लिए करते हैं, अपने मेहमान के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा विराम लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा यहाँ पर शांत होने की आवश्यकता है हम लोगों को। वो ये मैं कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में तो है, लेकिन ये व्यक्ति पृथ्वी के किसी देश, किसी राज्य, किसी जिला, किसी महादेश से नहीं आया है। ये व्यक्ति स्वर्ग से आया है हमारे बीच में। तो हम इनकी मेहमानबाजी, पवित्र आत्मा का स्वागत हमको बिल्कुल भी जो संसार में जिस तरीके से करते थे वो स्टाइल को पूरा काटना होगा, क्योंकि ये डिवाइन पर्सन है, ये स्वर्गीय व्यक्तित्व है। और स्वर्गीय व्यक्तित्व को हमें खुश करने के लिए, उनका सही से स्वागत करने के लिए हम लोगों की एक बहुत ही परम आवश्यकता है कि हम सबसे पहले जाने कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे बीच में रहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, ताकि हम उनको दुखी करने से बचें। ये बहुत आसान है मोटे शब्दों में ऐसा सोचना,
और खुश होना अपने आप में एक मसीह के रूप में कि हम गाली नहीं देते, हम चोरी नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, हम गंदे बात नहीं बोलते, हम उठपटांग हरकत नहीं करते, हम सिनेमा का गीत नहीं गाते, हम सिनेमा नहीं देखते, इसलिए हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते। नहीं, ये बात नहीं है। ये बात तो ऐसे है जैसे मानो आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप उसको एक गिलास पानी मत पूछिए, आप उसको चाय मत पूछिए, उसको नाश्ता मत पूछिए, और आपसे पूछे कि आप कैसी सेवा कर रहे हैं इनसे, तो आप बोले हम इनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे। आप पूछिए इनको हम गाली दिए हैं, इनको कोई गंदा बात बोले हैं, लेकिन जब से आए कुछ नहीं बोले। अरे ये बात सही है, आप गाली नहीं दिए, आप पानी पूछे, नाश्ता पूछे, अरे आप गंदा बात नहीं किए, यही आपका लक्ष्य है कि आपका लक्ष्य उसकी सेवा करना है, सेवा करना ना है मेहमान की। हम लोग पवित्र आत्मा को शोकित ना करो का अर्थ ये समझते हैं कि हम लोग गलत काम नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा दुखी नहीं होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि पवित्र आत्मा को क्या आप भूखा छोड़ रहे हैं, वो ठीक है। मेहमान को आप जबरदस्ती सिनेमा नहीं दिखा रहे हैं, आप उसको गाली नहीं दे रहे हैं, आप उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन नाश्ता नहीं पूछ रहे, पानी नहीं पूछ रहे, और आप खुश है कि हम गाली नहीं दे रहे। वाह! और सोच रहे कि परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। क्या एक इंसान के लिए जब उसके घर में कोई गेस्ट आता है, तो क्या वो सिर्फ इस बात से खुश रह सकता है कि हम उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या फिर उस गेस्ट के साथ स्वागत नहीं करना, अर्थात चाय पानी नहीं पूछना, नाश्ता नहीं पूछना, उनको अच्छे से रहने का उपाय नहीं करना, गाली देने के अलावा, यह भी दुर्व्यवहार है। बताइए, यह भी तो दुर्व्यवहार है। हम लोग आधा पाठ करते आए हैं आज तक, 2021 तक। हम लोगों ने सीखा कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और उसके नीचे लिखा है थोड़ा सा कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो हम लोग को लगा कि दुर्व्यवहार का मतलब है अशुद्ध बातें, अशुद्ध सोच, अशुद्ध हरकत हम ना करें तो पवित्र आत्मा खुश रहेंगे, बुरा नहीं लगेगा। नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र आत्मा एक मकसद से हमारे बीच में आए हैं, और उस मकसद के अनुसार अगर उनकी आप सेवा नहीं किए, तो आप गाली दें, नशा करें, नहीं करें, पवित्र आत्मा को फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज थोड़ा गंभीरता से, अगर आप लोग सचमुच प्रभु के राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बड़ी गंभीरता से इन बातों को समझने की कोशिश करें। दुर्व्यवहार के अंतर्गत में सिर्फ ये नहीं आता है कि आप गलत हरकत नहीं करते पवित्र आत्मा को दुखी करने के लिए, पवित्र आत्मा उससे कहीं ज्यादा इस बात से दुखी है कि जिस विषय के लिए वो हमारे बीच में आए हैं, उस विषय के संबंध में हम बिल्कुल भी सचेत नहीं होते हैं। और पवित्र आत्मा बिना कारण के, तो हम सब समझते हैं, हमारे जीवन में नहीं आए हैं, एक पर्पस से आए हैं, है ना। तो इस बात को हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आते हैं, अक्सर हम लोगों के मनों में ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें एक ऐसा वरदान या ऐसा सामर्थ्य भर देंगे कि हम जोरदार प्रचार करने लगेंगे, या बहुत अच्छा हम आराधना करने वाले बन जाएंगे, या फिर बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो लोग चंगे होने लगेंगे। ऐसा सामर्थ्य भर देंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी, हमारा बिजनेस ठीक चलने लगेगा, हमारा जॉब का प्रॉब्लम समस्या ठीक हो जाएगा, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को कई बार हम लोग बहुत ही अलग ढंग से देखते हैं। जैसे कोई एक संसार में कोई फायदेमंद, कोई फायदा देने वाला कोई सामान, कोई वस्तु हो, वैसा सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आ जाएगा तो शांति भर जाएंगे, चंगाई मिलने लगेगा, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगा, प्रचार बढ़िया से करने लगेंगे, घर में शांति शांति रहेगा। ऐसा करके कई बार हम लोग सोचने लगते हैं। और
प्रार्थना तो करते हैं कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में काम करिए, मेरे जीवन में प्रभु आप काम करिए, मेरे जीवन में आइए प्रभु, मैंने आज सीखा है, आइए प्रभु। अब मैं स्वागत करता हूं, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं, लेकिन उस मेहमान को ठीक से नहीं जानने के कारण, आपने क्या क्या वेलकम किया है नहीं जानने के कारण, कई बार हम अपने जीवन में खुद से बिना समझे परमेश्वर को निराश होने लगते हैं। मैं इन बातों को आपको आज समझाना चाहता हूं कि आप गंभीरता से लें। आप मेरे साथ अगर जल्द से नया नियम में मत्ती उसका चौथा अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा वचन हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक हम लोग जो है मत्ती 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। समय यहाँ पर लिखा है, तब उस समय आत्मा, आत्मा का अर्थ है पवित्र आत्मा, है ना? वही पवित्र आत्मा के बारे में जो हम लोग अपने दिन से सीख रहे हैं, कोई व्यक्ति के रूप में, वही पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या सचमुच आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि शैतान से यीशु मसीह की परीक्षा हो? ईमानदारी से क्या आप इस बात को सोचते हैं? यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लेकर बाहर आए, पवित्र आत्मा, कोई व्यक्ति, सहायक, परमेश्वर हमारे बीच में है, प्रभु यीशु का आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारा साथ है। और पवित्र आत्मा हमको जंगल में लेकर जाएगा ताकि इब्लिस से हमारी परीक्षा हो। क्या हमने कभी भी ईमानदारी से इस वचन को समझने की कोशिश किया? क्या कभी भी जब से 31 तारीख से जब आप लोग पटना आए, ये जरूर है कि हम सब बहुत खुश हैं कि वो सहायक, वो आत्मा प्रभु का हम लोगों को एक व्यक्ति के रूप में मिला है और हम अकेले नहीं आए हैं। इस बात से हम सब खुश हैं। बपतिस्मा की बात करें तो एक प्रकार से पवित्र आत्मा की उपस्थिति का जो एक आग का बपतिस्मा भी कई बार कहते हैं, वो हम लोग को फिर से परमेश्वर ने दिया और हम लोग उससे बाहर आए बरौनी से निकलकर। और उसके बाद वो आत्मा हमारे साथ है और हमको जंगल अर्थात निराशाओं की परिस्थिति, बीमारियों की परिस्थिति, अकेलापन, दुख, पीड़ा, निंदा, अपमान, हर प्रकार की समस्याओं का जंगल में, ये जंगल है जिसमें वो कोई है जो परमेश्वर हमारे मध्य है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मेरे साथ है
वो बचाने के बजाय हम जो सोच रहे हैं पवित्र आत्मा बचाएगा, यहां पे लिखा है वो ले जाएगा। दोनों में क्या अंतर समझ में आएगा? बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो मुझे बचाएगा, और यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह को वही लेकर जाएगा जंगल में। क्या हम तैयार हैं? और वो भी साफ लिखा है, ताकि जंगल में यानी अकेलापन में, आपकी निराशाओं में, आपके दुखों में, आपकी तन्हाइयों में, आपके आंसुओं में, आपके मूड ऑफ में इब्लिस आपकी परीक्षा करे। और कौन लेकर जाएगा? कोई है जिसके बल पे कूद रहे हैं ना, वो बचाएगा, वही लेकर जाएगा। क्या इस बात के लिए क्या हम सचमुच खुश हैं? क्या इस बात के लिए क्या सचमुच मानसिक रूप से हम तैयार हैं? क्या इस बात को सोच भी पाते हैं कि पवित्र आत्मा इब्लिस से बचाएगा या उसके पास लेकर जाएगा? और वो भी इसलिए ताकि हमारी परीक्षा हो। क्यों परीक्षा आवश्यक है? परीक्षा तो आवश्यक है। पूरे बाइबल में लिखा परीक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि जो खरे हैं वो सिद्ध बन जाएं। ये परीक्षा तो आवश्यक है। और यहां पर देखते हैं कि वो सहायक तुरंत जैसे ही यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आए, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया, लिखा है, ताकि इब्लिस अर्थात शैतान से उसकी परीक्षा हो। मैं सोचता हूं कि हम में से कितने लोग पवित्र आत्मा उस मेहमान, उस अद्भुत सामर्थी महान परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में जो हमारे पास है, हमारे मध्य में है, जिस बात के लिए हम लोगों ने स्वीकार किया कि यस, इस बार आई एम नॉट अलोन, मैं अकेले नहीं आया हूं, इस बार कोई है मेरे साथ। लेकिन क्या आपने इस बात को समझा? वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और वो भी अद्भुत बात है, किसकी किसकी परीक्षा? उसकी जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो पुत्र जिसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। उसकी परीक्षा का समय आ गया और पुत्र ने बड़े ईमानदारी से मनुष्य के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया। जब पापी लोग यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए खड़े थे, यीशु मसीह भी उनके बीच गिना गया, और ना केवल पापियों के बीच अपना नाम दर्ज कराया ताकि लोग समझ सके, हालांकि यीशु मसीह पापी नहीं थे, लेकिन हम भविष्य में कह सके कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। तो कोई अगला पूछे कैसे, तो हम कह सके वो ऐसे कि यीशु मसीह इसी फ्लैश एंड ब्लड में, इसी मांस और लहू में पिता की इच्छा को पूरा करना कैसे है, चलकर दिखा दिया है। इसलिए वही मेरे लिए मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। वो ऐसे, और देखते हैं कि सचमुच ये पल कितना अद्भुत था कि
अभी थोड़ी देर पहले यरदन नदी का वो ठंडा ठंडा पानी जिसमें बपतिस्मा हो रहा था, अब पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कारण अब वो ठंडा यरदन का पानी अब मरुस्थल में और जंगल में बदल चुका है। अभी थोड़ी देर पहले पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा था, उसके पहले तक देख रहे हैं कि वो भी बपतिस्मा यीशु मसीह ले रहे हैं, और जैसे ही अब पवित्र आत्मा ने जब एक्ट करना शुरू किया जीवन में काम, तो वो यरदन नदी का ठंडा पानी अब जंगल में एक निरा एकदम खराब जंगल में तब्दील हो गया। थोड़ी देर पहले बहुत सारी भीड़ थी यीशु मसीह के, अब पवित्र आत्मा कोई है उसकी वजह से अब वो जंगल में है, अब वो भीड़ नहीं है, अब वो अकेला खड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरी थी, दिख रहा था कितना सुंदर। अब वही कबूतर की नाई पवित्र आत्मा जो उतरा था इतना खूबसूरत, अब वही पवित्र आत्मा अब उसको आग के समान भयानक जंगल में लेकर जा रहा है। थोड़ी देर पहले स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, थोड़ी ही देर पहले हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। ये कैसी आवाज यीशु मसीह सुन रहे थे स्वर्ग से पिता की, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब किसकी आवाज आ रही है कानों में? अब शैतान बात कर रहा है, हेलो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दो कि रोटियां बन जाएं। पवित्र आत्मा हमारे मध्य है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, कोई व्यक्ति के रूप में मेरे साथ है, और वही पवित्र आत्मा ठंडा ठंडा कूल कूल वाला यरदन नदी को थोड़ा ही पल के अंदर में जंगल में ले गया, जंगल बना दिया। चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था, अब अकेलापन छा गया, कोई नहीं है अब उस जंगल में। कबूतर की नाई जो स्वर्गदूत था, पवित्र आत्मा उतरा था कबूतर की नाई, अब देखते हैं कि वही पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेकर जा रहा है। आकाशवाणी हो रही थी थोड़ा देर पहले कि परमेश्वर की आवाज आ रही थी, अब कानों में किसकी आवाज आ रही है? शैतान, इब्लिस बात कर रहा है। थोड़ी देर पहले जो अभिषेक नजर आ रहा था, थोड़ी देर पहले जो अभिषेक किया हुआ दिख रहा था, अब उस पर आक्रमण हो रहा है। थोड़ी देर पहले जो पानी का बपतिस्मा हो रहा था, अब वो आग से भयानक परीक्षाओं में है। 40 दिन 40 रात वो तकलीफ में। पहले स्वर्ग खुला हुआ था आकाशवाणी के समान, अब नरक खुल गया है। कोई है जो हमारे मध्य है, ये वही है जो यीशु मसीह के मध्य और यीशु मसीह के साथ था उस दिन, जिसने पल भर में भीड़ को एकांत बना दिया, जिसमें
ठंडे ठंडे मीठे सुंदर खूबसूरत वादियों को जंगल में बना दिया, भीड़ को अकेला बना दिया, अभिषिक्त को आक्रमण होता हुआ बना दिया, स्वर्ग जैसे माहौल को नर्क जैसा दिखा दिया। और पवित्र आत्मा लिखा है, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। मेरे प्यारे भाई बहन, सचमुच आज मैं आप लोगों से इस बात के लिए सचमुच जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच आप इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में जब हमारे पास है तो ही इज ऑन मिशन, एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे, एक बहुत ही बड़ा कार्य को लेकर हमारे घरों में आए, एक बहुत ही बड़ी योजना के साथ हमारे जीवन में हमारे साथ खड़े। और वो योजना की शुरुआत ही हम देखते हैं कि जंगल में लेकर यीशु मसीह को गया। मेरे प्यारे भाई बहन, मसीह जीवन का इतिहास अगर मैं बताऊं मसीहों का, तो पूरे विश्व में लोगों ने एक समय में यीशु मसीह को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद वेलकम किया अपने जीवन में, पवित्र आत्मा को स्वागत किया, और जब जंगल में लेके गया पवित्र आत्मा, तो आज तक बहुत सारे लोग जंगल से वापस नहीं आ पाए। आपको मालूम है, नहीं आ पाए जंगल से वापस, वो जंगल में खो गए। हालांकि यहाँ पर लिखा है जंगल में बिना कारण के नहीं लेके गया, जंगल में इसलिए लेके गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। लेकिन मैंने अपने जीवन में भी देखा है, अपने अनुभव में भी मैंने देखा है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई जब आराधना में होता है, तब हमारे भाई बहनों का जिंदगी लाजवाब होता है। लेकिन जब वही कबूतर की नाई उतरा पवित्र आत्मा जब जंगल में लेकर जाता है, तब वही भाई बहन पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो अपनी इच्छाओं पे चलने लगते हैं, निराशाएं उनकी जिंदगी की प्राथमिकता बन जाती है, संसार ही फिर से नया दिखने लगता है, सब कुछ मानो लगता है कि खत्म हो चुका, क्योंकि अब परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अगर होता तो मेरी ये अवस्था नहीं होती, परमेश्वर अगर होता तो मेरे साथ दूसरा व्यक्ति गलत नहीं करता, परमेश्वर अगर होता तो मेरा जॉब ठीक चल रहा होता, परमेश्वर अगर होता तो मेरा बिजनेस नहीं खराब होता, परमेश्वर अगर होता तो मेरी बीमारी ठीक हो गई होती, परमेश्वर अगर होता तो ये लोग मेरे साथ गलत कैसे कर सके। परमेश्वर के बारे में तो मैंने पढ़ा, वो तो सामर्थ्य है। परमेश्वर नहीं है मेरे साथ, परमेश्वर कहाँ है मेरे साथ, मैं तो अकेला हूं, परमेश्वर कहाँ है मेरे साथ। परमेश्वर सुनता भी नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह के पीछे चलना कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप अक्सर बहुत सारे ऐसे मसीहों को सुनेंगे, अरे यीशु मसीह पे तो हम विश्वास किए थे, कहाँ कुछ फायदा हुआ। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के समान अगर जंगल में लेकर जाता है,
तो मरने के लिए नहीं लेके जाता है। जंगल में अगर लेकर जाता है तो हमको गिराने के लिए नहीं लेकर जाता है। अगर जंगल में लेकर जाता है तो इसलिए नहीं लेकर जाता है कि हम परमेश्वर पे संदेह करें। जंगल में इसलिए नहीं लेकर जाता है कि हम अपने आप को जंगली बना दें। बहुत सारे मसीह लोग जंगली हो गए हैं, उनको परमेश्वर का डर नहीं है। वो जंगल में जाने के बाद वो जैसे संसार, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो जंगल में मंगल, जो कहते हैं संसार के लोग वैसे ही हो गए हैं। हर अशुद्ध काम अपने मुंह से बोलना, गंदी बात देखना, गंदा सोचना, क्योंकि निराशाओं का बादल जब उनको घेरा जंगल में, उनको लगा कोई नहीं है वहां पर, तो सिर्फ वो जो शैतान का जो विस्पर है, हिस करता है शैतान, अब वो सुनाई दे रही। जैसे यीशु मसीह को सुनाई दे रहा था, आकाशवाणी पिता बात कर रहा था, तू मेरा पुत्र है। एक समय में यही भाई बहन को आराधना में सुनाई देता था उनकी आत्मा में, नहीं परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र और पुत्री बनाया। तब से वो जंगल में गए। जब शैतान इब्लिस बात करने लगा, तब इन्होंने पत्थर को रोटी बनाना शुरू कर दिया। जो कुछ भी जाने थे उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि वो जांच सके कि मैं सचमुच परमेश्वर का पुत्र हूं कि नहीं। यदि परमेश्वर होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। यदि प्रभु मेरे साथ होता तो मेरा ये काम इस तरह से बर्बाद नहीं हुआ होता। यदि परमेश्वर होता तो लोग मेरे साथ ऐसा गलत नहीं किया। कोई है जो हमारे साथ, हमारे मध्य में, हमारे बीच में है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जो मुझको अभी देख रहे हैं, शायद आपका सफर शुरू हो चुका है और मुझे नहीं मालूम कि आपका ये सफर कितना मजेदार होगा। मुझे नहीं मालूम कि आप शायद अब बोलना भी शुरू कर चुके होंगे कि पता नहीं प्रभु है भी कि नहीं, क्योंकि मेरा ये तकलीफ पहले से ज्यादा बढ़ गया है। मेरा जॉब का समस्या पहले से ज्यादा बढ़ गया। हालांकि मैंने इतना प्रार्थना किया, लेकिन लगता नहीं है कि उत्तर मिल रहा है। मैंने इतना प्रार्थना किया अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कुछ अंतर नहीं लग रहा। अब ये जंगल का सफर बहुत ही भयानक और डरावना है, लेकिन यीशु मसीह के लिए तो बड़ा ही सुहावना था। लेकिन हम में से कई मसीहों के लिए बड़ा ही डरावना, और किसी के लिए तो बड़ी ही भारी कीमत के साथ, वो कीमत अपने उद्धार की कीमत को वही रखकर, ऐसे बहुत सारे मसीही हैं जो छोड़कर हमेशा के लिए यीशु के मार्ग को, अपने पुराने रास्ते जा चुके हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर लिखा है कि इसलिए ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हम सब जब चाहते हैं परमेश्वर के पास आते हैं, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे। हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर अपने तरीके से हम लोगों को आशीषें दें। आशीषें का मतलब सिर्फ आत्मिक ही नहीं, शारीरिक भी, चाहे वो आपका जॉब से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, बीमारी से रिलेटेड हो। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर दे, लेकिन कई बार हम अपने घड़ी देखकर मिलाते हैं कि परमेश्वर अभी तक नहीं किया,
एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, अभी तक परमेश्वर जवाब नहीं दिया। नहीं है परमेश्वर, इसका मतलब परमेश्वर नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन यीशु मसीह ने कितना दिन वेट किया? लिखा है 40 दिन तक भूखा रहा, निराहार रहा। और 40 दिन मैं समझता हूं कि कम नहीं होता है, 40 दिन बहुत ज्यादा होता है। इंसान अगर एक दिन ढंग से खाना नहीं खाए तो बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और 40 दिन वो भी जंगल में, अकेलापन में, जहां पिता बात करते थे अब शैतान बात कर रहा है, जहां पर अभिषिक्त जैसा दिख रहे थे। कैसे यूहन्ना ने कहा मैं तो तेरे जूती के लेस को खोलने के लायक नहीं हूं, तू इतना महान है यीशु। आज वो यीशु अब जंगल में, जिस यीशु के आकाशवाणी को सारी दुनिया सुन रही थी, आकाश खुल गया और ये मेरा प्रिय पुत्र, और वही प्रिय पुत्र अब पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में है। कोई आसपास नहीं, कोई नहीं है। जो अभिषेक दिख रहा था अब उस पर आक्रमण हो गया है। जो खूबसूरत वादियों में था अब जंगल में है। जो सुंदर जीवन दिख रहा था पवित्र आत्मा का, अब पवित्र आत्मा ही उसको जंगल में लेकर गया है। अब स्वर्ग खुला जैसा दिखता था पहले, अब नरक जैसा हालात बन गया है। और पवित्र आत्मा अभी भी है यीशु मसीह के साथ। बाइबल ऐसा बताती है। 40 दिन 40 रात, उसके बाद जब भूख लगी, है ना, लिखा है तब परखने वाले ने, है ना, शैतान के बारे में क्या परीक्षा दिया गया है, नाम दिया गया है परखने वाले। जब भूख लगी तब परखने वाले ने आकर कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। जब भूख लगी तब, इससे पहले नहीं आया, है ना। हम लोग जब जंगल में अभी गए हैं, जब तक मस्त है तब तक ठीक है, बोला अभी वेट करते हैं। जब भूख लगेगा इन लोगों को, जब लगेगा कि इतना दिन हो गया अभी तक ठीक नहीं हुआ, अगले महीने का कैसे घर चलेगा, अब भूख लगा, अब आते हैं इसके पास। क्या तू सचमुच यीशु मसीह पे विश्वास करती है? क्या तू सचमुच अभी भी भरोसा करके बैठा है? देखो 1 महीना 1.5 महीना हो गया, कुछ इंतजाम नहीं हुआ, क्या अभी तक तो इंतजाम? जब भूख लगी, यानी जब आपकी हालात सहने से बाहर हो गई, तब आया एंट्री। देखिए कितना सॉलिड, ऐसे नहीं आया 40 दिन 40 रात वेट किया, देखा अभी चेहरा हो रहा है यीशु मसीह का, देखा होगा, हो सकता है यीशु मसीह थोड़ा सा पेट को दबाए होंगे भूख से। अब आया यीशु मसीह, कहाँ बोले आपने कि भूख लगी है, भूख लगी है, वो समझ गया नहीं भूख लगी है। अब आया। हम लोगों के जीवन में भी उसका टाइमिंग देख रहा है, किसको कब ज्यादा भूख लगेगी तब आएगा। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, भूख लगने का जो विषय है, ना केवल ये भोजन के रूप में आप देखिए यीशु मसीह का, लेकिन अपने जिंदगी की हर खुशियों की आशीषों को यीशु मसीह ने पिता के हाथ में और पिता के तरीकों से ही लेना अपने जिंदगी का चुनाव रखा था। जबकि हम मसीह जीवन में कदम रखते हैं तो हम कहते तो हैं कि मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, लेकिन उपाय अपना लगा देते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन यीशु मसीह को 40 दिन 40 रात के बाद भी भूख लगी, और शैतान कह रहा है कि इस पत्थर को कह दो रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और हम लोग तो कर ही देते अगर होते तो उस जगह पर पत्थर को पता नहीं क्या कैसा कैसा टेस्टी रोटी बना देते अगर हम लोग होते तो। क्योंकि हम लोगों को अपना शरीर को इतना दुख नहीं दे सकते। पिता की इच्छा पूरा करना है वो अपनी जगह, लेकिन इतना भी नहीं हम लोग सह सकते।
हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इतना तकलीफ के बावजूद ये बात को क्यों कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया! ये कितना अद्भुत बात है। ऐसे समय में हम लोग के जीवन में जब जंगल वाली परिस्थिति आती है और परखने वाला आता है कि अब तुम कुछ कर लो, तुम कुछ गलत कर लो, कुछ तो गलत करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारा काम बनेगा नहीं, बहुत हो गया, तुम कितना धीरज रखोगे, कितना धीरज रखोगे। अब गलत, थोड़ा सा गलत करने में कोई दिक्कत नहीं है, आखिर तुम कोई गलत मनसा थोड़े है, तुम किसी का बुरा थोड़े कर रहे हो, अच्छा ही परिवार के लिए कर लो गलत, अपने शरीर के लिए न कर रहे हो। यीशु इब्लिस कह रहा कर लो, रोटी ना बना रहे हो, कोई शराब का बोतल बनाने के लिए थोड़े बोल रहे हैं पत्थर से, रोटी बनाने बोल रहे, बना लो, खा लो, अच्छा हो जाएगा। है लग तो रहा है कि शैतान कोई गलत बात नहीं बोल रहा, सुनिएगा गौर से देखिए, कोई गलत बात परखने वाला बोला है। कोई गलत बात तो मैं नहीं समझता हूं बोला है। वो तो देख रहा है यीशु मसीह भूखा है तो कह रहा है कि काहे भूखा है, पत्थर को कह दो कि रोटी बन जाए, खा लेना। लेकिन यहां पर देखिए यीशु मसीह का जीवन को, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। कई बार मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग अपने जीवन में कदम तो बढ़ा देते हैं परमेश्वर की राह पे चलने के लिए, पवित्र आत्मा के आवाज को देखते भी अपने जीवन में कबूतर किनाए, लेकिन जब वही पवित्र आत्मा हमें जंगल में लेकर जाता है तो पवित्र आत्मा शांत हो जाता है। यहाँ वो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनाई दे रहा है यीशु मसीह को, अब शैतान का हिस्स सुनाई दे रहा है, परख रहा है। और जब वो बात वो हम लोगों से जब करने लगता है, हम कांपने लगते हैं, कांपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम अकेले खड़े हैं, अब कोई नहीं है हमारे आसपास, जबकि पवित्र आत्मा अभी वहीं पर है। अभी एक ही काम हुआ है, टेस्ट शुरू हुआ। कैसे जब हम अपने बच्चे को एग्जाम दिलाने जाते हैं तो स्कूल के कॉलेज के बाहर खड़े रहते हैं जब तक बच्चा का एग्जाम नहीं हो जाता है ना, छोड़ के थोड़े चले आते हैं, बाहर में खड़े रहते हैं और बच्चा अंदर से खिड़की से झांक रहा है, लेकिन बच्चा को इधर नहीं, अंदर देखो, अंदर अपना टेस्ट कंप्लीट करो। पवित्र आत्मा है लेकिन पवित्र आत्मा कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात को देखते हैं, यीशु मसीह ने शैतान को अपनी बात को मनवाने के बजाय उसको समझाया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। यहाँ पर मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं, गौर से देखिए, परीक्षाओं से पहले या फिर पवित्र आत्मा को उपस्थिति हमारे जीवन में आने के बाद, परीक्षाओं से पहले यीशु मसीह का जीवन कैसा था, इस परीक्षा को शुरू होने से पहले यीशु मसीह का जीवन कैसा था, उनका जो सोच, उनकी समझ, उनका जीवन कैसा था परीक्षाओं से पहले। एक पिता को समर्पित जीवन था परीक्षा से पहले। परीक्षा से पहले यीशु मसीह का पिता के साथ संबंध कैसा था। यीशु मसीह ने पब्लिकली, व्यक्तिगत रूप से नहीं, बहुत सारे विश्वासी बहुत अच्छे हैं व्यक्तिगत रूप से, यीशु मसीह को पब्लिकली आप देख सकते हैं कि यूहन्ना को कहा कि मुझे इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। यानी वो अपने पिता की इच्छा के प्रति उनका जिंदगी कितना समर्पित था। आप गौर से देखिए, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले जाने से पहले यीशु मसीह का मन, विचार और जीवन
किस प्रकार से तैयार था, पब्लिकली भरी सभा में यीशु मसीह पिता की इच्छा को प्रथम स्थान देते हैं। ये हम लोग पाए हैं वचन में। उनका जो जीवन जो है पूरी तरह से पिता के प्रति एकदम नम्र और दीन जीवन है। उनके जीवन के बारे में अगर कहें तो इससे ज्यादा और बेहतर सबूत क्या हो सकता है कि आकाशवाणी स्वर्ग से हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अर्थात पिता के साथ यीशु मसीह ने अपने संबंधों को, इससे पहले कि पवित्र आत्मा कोई है, कोई साथ है, कोई मध्य है, इस बात का ढिंढोरा पीते यीशु, उससे पहले यीशु मसीह की मानसिकता, उनका जीवन, उनका चाल चलन, पिता के साथ संबंध की क्वालिटी तो देखिए। पब्लिक में भी वो खुलकर पिता की इच्छा को प्रथम स्थान देने वाला जीवन लोग भी दुनिया देखकर कह सकती है ये पिता से कितना प्रेम करता है। और ना केवल यीशु मसीह की ओर से वरन आकाश से भी यही आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यीशु मसीह का जीवन परीक्षा शुरू होने से जस्ट पहले कैसा था? साथ ही साथ यीशु मसीह इस संसार में रहकर संसार और संसार की बातों से और हर एक अभिलाषा से अपने आप को अलग करके रखा था। और ये सब चीजें क्वालिटी यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा से पहले रेडी था। मन, विचार, सोच, समझ, अनुभव, पिता की इच्छा के बारे में जानकारी, बाइबल स्टडी, परमेश्वर के साथ संबंध, प्रार्थना का जीवन, एवरीथिंग वाज रेडी। और अब बपतिस्मा हुआ और पवित्र आत्मा बोला कि जंगल में चलना है प्रभु यीशु मसीह को खोजने के लिए। ओके, आई एम रेडी। और देखते हैं यीशु मसीह ने थोड़ा एक बार भी नहीं बोला यीशु मसीह ने कि कोई है पापा, कोई सुन ही दे रहा, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं बोला। यीशु मसीह ने तो बल्कि ये कहा, 40 दिन 40 रात दुख उठाने के बावजूद भी यीशु मसीह ने तो ये कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। और हम यहाँ पर एक अद्भुत बात को देखते हैं कि यीशु मसीह पिता की इच्छा के प्रति समर्पित जीवन के अधीनता में अपने जिंदगी के आशीष अर्थात न केवल आत्मिक वरन भोजन पानी भी, रोटी भी वो पिता की इच्छा से खाना चाहते थे। और इसलिए पत्थर को रोटी बोलने के लिए नहीं बोले और बोल दिए शैतान को तुम मुंह बंद रखो, मेरे लिए पिता ही अरेंज करेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। अर्थात यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि पिता ने मुझे अगर चुना है तो वही मुझे प्रोवाइड करेगा, वही मेरा उपाय करेगा और मुझे भरोसा है कि उसने मेरे लिए उपाय किया है। इसलिए आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। मैं अपने तरीके से शॉर्टकट रास्ता नहीं बनाऊंगा। पिता ने मेरे लिए जो रास्ता बनाया है मैं वही रास्ते से वेट करूंगा। अभी भूख लगी है शैतान, लेकिन तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। पिता ने अरेंज किया, मैं शॉर्टकट क्यों मारूंगा? पिता जो किया होगा बेस्ट किया होगा। पिता ने जरूर मेरे लिए जो कल्पना की है मेरे लाभ की है, वो हानि की नहीं है। और अंत में यानी जिस समय आएगा टाइम, बेस्ट भोजन मेरे लिए प्रभु जरूर रखा होगा। मुझको भरोसा उसके प्रॉमिसेस पे, उसके वादों पर, उसके वचन पे मुझे भरोसा है। मैं उसके वचन पे, उसके वादों के कारण जिंदा हूं। अपनी भूख, अपनी शारीरिक भूख और लालसाओं के लिए अब मैं जिंदा नहीं हूं। मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। और आपको क्या लगता है, यीशु मसीह का जो वेट था, पत्थर को रोटी नहीं बनने दिया यीशु मसीह ने, तो क्या उनके लिए खाने का अरेंजमेंट नहीं हुआ? आप देखिए, अब मेरे साथ देखिए, पिता की इच्छा के अनुसार अगर आप मत्ती 4 अध्याय में ही अगर अब 8 से लेकर
11 तक देखते हैं, 8 से लेकर 11 तक देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और बाइबल बताती है, गौर से सुनिएगा, तब शैतान उसके पास से चला गया। तब उसके पास से शैतान चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा में हाजिर है। खाना पीना सब कुछ अच्छा अच्छा रेडी। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। उसके लिए सारी सेवा का बंदोबस्त पिता ने कर रखा था, और वो भी मिराकुलस तरीके से, सामर्थ्य तरीके से, अद्भुत तरीके से पिता ने सब कुछ रेडी करके रखा था। और शैतान को बोला, तू चला जाए यहाँ से। और जैसे ही बेटे ने, पुत्र ने अपना काम, परीक्षा ओवर हो गया, स्वर्गदूत आ गए, ट्रे लेकर आ गए, खाने का सब कुछ, सारी सेवा का प्रबंध हो गया। क्या यीशु मसीह की सेवा नहीं हुई? क्या सब कुछ पूरा नहीं हुआ? सब कुछ पूरा हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह की सेवा का, जो पिता के लिए करने आए थे, अद्भुत सामर्थ्य सेवा का शुरुआत वहां से होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, जंगल से बाहर जयवंत निकलते हैं। हालेलुया, जयवंत बाहर आते हैं यीशु मसीह। हम में से कई लोग जंगल में प्रवेश तो करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरा वचन में लिखा है, तब परखने वाले ने, तब परखने वाले ने मतलब जब शैतान ने देखा अब इसकी हालत खराब है, तब, यानी ऐसा हो गया तब। तब का मतलब जब ऐसा हो गया तब, हालत खराब है तब। और 11वां वचन में भी स्टार्ट कैसे हो रहा है? तब। यहाँ पे तब जब देखा कि अब कुछ माने हुए नहीं करेगा प्रभु, तो खाली पिता का ही वचन बोलता है, तब शैतान जो है वहां से चला गया। हम लोगों के जिंदगी में पहला वाला तब जब आता है ना, पहचान के, हम लोग दूसरा वाला तब जो है ध्यान दें, उसको दिखा दे कि हम नहीं मानेंगे। मेरे लिए पिता ने सेवा तैल के उपाय किया है, मेरे जिंदगी में हम कदम नहीं बढ़ाएंगे। हम सच बता रहे हैं मेरे प्यारों, मेरी जिंदगी में बहुत बार पत्थर को कह दो रोटियां बन जाएं, ऐसी परिस्थितियां आई। मुझे बाहर वालों ने, घर वालों ने, कलीसिया के लोगों ने कई बार मजबूर किया कि पत्थर को कह दो मैं रोटी बन जाऊं, ताकि इनके सारे कर्जों को पूरा कर दूं। लेकिन मुझे एक बात मालूम था कि अगर मैं पत्थर को रोटी बनाने कहीं निकलूंगा तो पता नहीं मैं पिता की तरफ से जो सेवा टहल का जो आशीष का मौका खो दूंगा। मैं सोचा कि उससे अच्छा है थोड़ा आंसुओं की वादियों में ही जाकर हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ही रहेंगे, वही अच्छा है। और आज मैं सचमुच परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज जो कुछ भी मेरे जीवन में है वो केवल और केवल प्रभु यीशु की दया की वजह से है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यीशु मसीह के जीवन में जब हुई तो पवित्र आत्मा परीक्षा में लेकर गए, लेकिन यीशु मसीह का मन, विचार, जीवन, सोच, समझ, अनुभव, बाइबल स्टडी, पिता के साथ संबंध सब परफेक्ट। लेकिन हम लोगों के पास सिर्फ एक ढिंढोरा है कि पवित्र आत्मा है, कोई है, कोई है। और लेकिन हमारा मन, हमारा विचार, हमारा सोच, हमारा बाइबल से समझ,
हमारा अनुभव, पिता के साथ हमारा संबंध, लोगों के बीच में हमारी गवाही जैसा यीशु मसीह के साथ थी। और यीशु मसीह को लोग दूर से देख के भी कह सकते थे ये सचमुच पिता उसको प्रेम करता है। पिता ने भी स्वर्ग से साबित करके दिखाया मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह का जीवन और उनका चरित्र, उनका आचरण, उनकी गवाही परीक्षा शुरू होने से पहले, पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करने से पहले परफेक्ट था। लेकिन हम लोगों का स्थिति कुछ तो अलग है। यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा जब आकर जंगल में ले गया तो यीशु मसीह तैयार थे, लेकिन क्या हम मन से, विचार से, जीवन से, आचरण से, बाइबल स्टडी से, पिता के साथ प्रार्थना में स्ट्रगल करते हुए, समय बिताते हुए, अपने संबंधों से, अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए, प्रभु की को अपना प्राथमिकता बनाते हुए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने जीवन में प्राथमिकता बनाते हुए, क्या इस प्रकार से हम सचमुच तैयार हैं और अब हमारे बीच में पवित्र आत्मा है? ऐसा है तो वेरी गुड, अगर ऐसा नहीं है तो वेरी बैड, क्योंकि जंगल से फिर हम लोग फिर इस बार भी वापस नहीं आने वाले। ऐसे जंगल में हम लोग कई बार गए हैं मेरे प्यारे भाई बहन, और बहुत लोग पत्थर से रोटी बना रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। इसीलिए, इसी वजह से, बिल्कुल इसी कारण से मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यीशु मसीह क्यों कह रहे थे बार बार कि जागते और प्रार्थना करते रहो? क्या हम सचमुच जाग रहे हैं कि जिस वक्त आत्मा जो तैयार है ले जाने के लिए हमको अगर ले गया जंगल में, तो क्या सचमुच हम लोग अपने जीवन जिंदगी को, अपने जीवन की प्राथमिकताओं के साथ क्या हम तैयार हैं कि उस जंगल में हम अपनी इच्छा को नहीं, पिता के वचन को ही थामे रहेंगे और ऐसा जयवंत होकर बाहर आएंगे कि हमारे जीवन की सारी परिपूर्ति, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, सारा उपाय परमेश्वर की तरफ से होगा। मुझे निश्चय भरोसा है। ऐसा करके क्या हम सचमुच तैयार हैं मेरे प्यारे भाई बहन? पहला कुरिन्थियों 16 का 13 निकाले जल्दी से। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 13वां वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, जागते रहो, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। पुरुषार्थ करो का अर्थ जो है ये पुरुष शब्द से नहीं है, ये स्त्री पुरुष जवान सबके लिए। पुरुषार्थ का मतलब जो है एक योद्धा के लिए बनने के लिए तुम मेहनत करो, अपने बल को बढ़ाओ। परीक्षा आने वाली है। कोई है जो तुम्हारे मध्य में, जो तुम्हारे साथ में तुमको अचानक से जंगल में ले जाएगा। परीक्षा होगी इब्लिस से। उससे पहले क्या करो? जागते रहो। क्या करो? विश्वास में स्थिर रहो। क्या करो? पुरुषार्थ करो, यानी वर्जिश करो, एक्सरसाइज शुरू करो आत्मिक रूप से। पुरुषार्थ करो, जागते रहो। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 12, एक आखिरी वचन पढ़ के अंत करना चाहते हैं हम। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 12 और 13। इसलिए जो समझता है कि मैं अच्छा चल रहा हूं, मैं स्थिर हूं, मैं नहीं गिर सकता हूं, चौकस रहे। चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ
निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हम देखते हैं जो समझता है कि मैं सही चल रहा हूं, चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़ो। यीशु मसीह हमेशा चौकस थे और हमेशा अपने चेलों को भी सिखाते थे, चौकस रहो, जागते रहो। पौलुस भी कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, है ना, अपने आप को जांचो, बलवंत हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहन, कोई है हमारे बीच में, हमारे साथ में, वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है। वो कौन है? ये वही है जब यीशु मसीह के जीवन में आए, अपने सामर्थ को लेकर सबसे पहले क्या किया? जंगल में लेकर गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, और यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया, हराया शैतान के चालों को, और सेवा करने के लिए स्वर्गदूत आ गए। और बाइबल बताती है परमेश्वर भी हमारी परीक्षा करता है, लेकिन ऐसी परीक्षा जो हमारे सहने से बाहर नहीं है, वरन परमेश्वर हमारी निकासी भी करेगा। कौन निकालेगा? प्रभु निकालेगा। यीशु मसीह ने जब जैसे जैसे वचन को पूरा किया, उसके बाद स्वर्गदूत को किसने भेजा? पिता ने भेजा। पिता ने सब कुछ अच्छा कर दिया। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को पूरे आदर में झुकाकर, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आज एक निर्णय लें कि पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में है, लेकिन जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह तैयार थे, हम बिल्कुल तैयार नहीं। हम आज से तैयारी करेंगे, हम जागते रहेंगे, हम विश्वास में स्थिर रहेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे, हम बलवंत बनेंगे, ताकि हम जयवंत होकर बाहर आएंगे इस जंगल से।